नमस्कार जी। सभी मैट्रिमोनियल साथियों को नमस्कार। जैसे जैसे अभी हमने बताया था कि आज अभी मीटिंग का टाइम हमारा शुरू होने वाला ही है, तो अभी हमारे साथ जो जो जुड़ रहे हैं, अगर अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहें, हमारे साथ अभी कौन कौन कनेक्ट हो रहे हैं। पटेला जी हैं, मीनू मैम है, और हमारे साथी जो मैट्रिमोनियल चला रहे हैं वो हमारे साथ अभी कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन देना चाहें तो दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन बेसिक हम शुरू करने जा रहे हैं। जूम मीटिंग का मेन पर्पस क्या है, और जूम मीटिंग में आजकल हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम सब मैट्रिमोनियल वालों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। आज आपको भी पता ही है कि आज एक अकेला मैट्रिमोनियल साथी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है और किस तरह की उसके साथ परिस्थितियां चल रही हैं, जो उनके साथ प्रोफाइल शेयर करने में और प्रोफाइल ढूंढने में, और क्लाइंट के साथ हम कैसे अपनी के साथ अच्छे से उनको अच्छे से काम कर सकें, आगे बिजनेस को बढ़ा सकें। तो हम काफी सालों से मैट्रिमोनियल लाइन में हैं, और आपको पता होगा पहले के टाइम में एक मैट्रिमोनियल वाला साथी खुद से ही अपने मैच फिक्स करवाता था, रिश्ते करवाता था, क्योंकि उसको दूसरे मैट्रिमोनियल वाले की जरूरत नहीं थी। ज्यादा मैट्रिमोनियल वाले टाइम पे अगर हम जाए 10-20 साल मैट्रिमोनियल वाले वो काम कर रहे थे। आज के टाइम में जैसे एजुकेशन बढ़ रही, एजुकेशन आ रही है के लिए वो अपने छोटे शहरों से आगे बढ़कर बड़े शहरों में या जॉब या बिजनेस के लिए आगे लोग बढ़ते जा रहे हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे आज नई जनरेशन, पंजाब की काफी जनरेशन, जो नई जनरेशन है वो बाहर सेटल होने जा रही है या सेटल हो रही है। आपको भी पता है लास्ट 10 ईयर्स में कितने लोग बाहर चले गए हैं, और नई जनरेशन पंजाब से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस जा रही है। इसी तरह से अगर आप देखें मेट्रो सिटीज के अंदर जो एलीट क्लास है, इंडस्ट्रीज क्लास है, बड़ी क्लास है, पर्सन है, उनके पहले बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। बाहर से पढ़कर फिर वो अपने जॉब के लिए या बिजनेस के लिए कई बार इंडिया और बाहर दोनों जगह वो अपना बिजनेस सेट करते हैं। इसी तरह से प्रोफाइल्स जो पहले सिंपल हम कहते हैं, आज के 20 साल पहले हम कहते हैं जो प्रोफाइल्स की जरूरत थी घर परिवार में रिश्ता देखने के लिए फैमिलीज को, वो सिंपल होमली लड़की चाहते थे, क्योंकि घर के अंदर उनका बेटा या फैमिली के अंदर फादर ये सब अपना बिजनेस को ग्रो करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, तो उनको उस हिसाब से अगर हम थोड़ा टाइम पीछे चले जाएं तो होमली लड़कियां ही चाहिए होती थी, और होमली लड़कियां की डिमांड रहती थी। इसी तरह से टाइम चेंज हो गया, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, इसी वजह से वो पढ़ने के साथ साथ अच्छी कैरियर और अपनी एजुकेशन के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से आजकल फैमिलीज उसी तरह के प्रोफाइल्स देखने लग गए हैं जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है और जिस तरह से वो चाह रहे हैं। अगर हम इस चीज को देखें कि हमारे साथ आज जो हमारे क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखें तो आज अगर हर परिवार में एक या दो बच्चे हैं, और हर परिवार के उसी हिसाब से अगर कोई बच्चा बाहर सेटल है, वो मैरिड है तो एक घर बाहर हो गया, अगर बिटिया कहीं पढ़ रही है हॉस्टल में है तो एक घर वहां बन गया। इसी तरह से आप देखिए परिवार किस तरह से बटा हुआ है और इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। आगे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो उसी हिसाब से उनको वैसी प्रोफाइल चाहिए जिस तरह चाह रहे हैं। सिटी की या बड़े शहर में, एनसीआर में, जयपुर में, बड़े सिटीज में जॉब कर रही हैं, तो उसी को उसी तरह के प्रोफाइल चाहिए जो बड़े शहर में जॉब कर रहे हों, और बैकग्राउंड से वो उसी अपने छोटे सिटी से बिलोंग करते हैं जिस सिटी से वो लड़की या लड़के वाले बिलोंग करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी में देखने में मिल रही है कि बड़े शहर के जो गर्ल्स फैमिली है वो छोटे शहरों में रिश्ता नहीं करना चाहते, और इसी वजह से
इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे-जैसे परिवार, फैमिलीज़ आगे उनकी रिक्वायरमेंट, स्टेटस, हर चीज़ पहले के टाइम से डे बाय डे चेंज होती जा रही है। अगर हम चाहें कि हमारा क्लाइंट जो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे चाहने पर भी हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे-जैसे वो मैच सर्च करते जाते हैं, अगर वो लेट होते जाते हैं, मैच सॉरी मैच सर्च करने में उनका टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है और जो उनका देखने का नज़रिया है, वो भी चेंज होता जाता है। अगर आप देखेंगे, अगर कोई लड़की की एज अभी 24 के आस-पास है, मैच सर्च करना शुरू करता है, तो उस टाइम पे वो धीरे-धीरे उसको लगता है, अभी मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और आगे जाके जब टाइम थोड़ा-सा बीतने लगता है, उस तरह का मैच नहीं मिलता, परिवार नहीं मिलता, तो धीरे-धीरे उसका फिर वो, आप कह सकते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, जो नखरा होता है, वो कम होता जाता है। इसी तरह से सोच और समझ के हिसाब से ही लोगों को अपना परिवार को देखते हुए, अपने फैमिली को इस तरह का मैच ही चाहिए, जिस तरह का परिवार वो खुद है, और उसी तरह का स्टेटस में देखें, और मैरिज वाले के साथ वही बात जो आप कहना चाह रहे हैं। कोई भी बात अपनी फैमिली की, अपने बच्चों के बारे में, अपने प्रॉपर्टी या किसी तरह की डिस्कशन, अगर आपका मैट्रिमोनियल वाला आपके पास आकर जब आपके क्लाइंट को आपको रजिस्टर करता है, तो उसके साथ सारी बात वो शेयर करें, और दिल से सारी बात बताएँ। कुछ भी ऐसी बात मत छुपाएँ जो आगे जाके बच्चों के रिश्तों में दिक्कत हो। इसी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आप मैट्रिमोनियल साथी को दोगे, या मैट्रिमोनियल साथी पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी क्लाइंट से लेगा, तो उसी हिसाब से हम आगे उनको अच्छा घर दिखा सकते हैं। मैरिज ब्यूरो का काम घर दिखाना है। घर दिखाने का मतलब हमें आपकी पसंद का, आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हम प्रोफाइल्स, हम आपको उसी तरह के प्रोफाइल्स ही दिखाना है, घर दिखाना है, जिस तरह से वो लोग चाह रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, तो आज के टाइम में रिक्वायरमेंट डे बाय डे हर प्रोफाइल की कह लो या फैमिली की कह लो, वो चेंज होती जाती है। पहले के टाइम में जो बच्चे थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो होमली गर्ल की रिक्वायरमेंट रहती थी। आज होमली गर्ल की रिक्वायरमेंट सिर्फ अग्रवाल फैमिलीज़ में या बिज़नेस क्लास फैमिलीज़ में रह गई है। हर परिवार यही चाहता है बच्चे पढ़े-लिखे हों, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े-लिखे हों, मतलब हम जॉब नहीं करवाएँगे। और दूसरी तरह अगर देखें, तो डे बाय डे जितनी भी ज़्यादा ये क्लास है हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर, जो आज वर्किंग में है, वर्किंग क्लास जिसको हम बोल सकते हैं, वर्किंग फैमिलीज़ हैं, वर्किंग बच्चे हैं, जो कर रहे हैं, तो उनको जॉब मिलनी चाहिए। इसी तरह से चाहे गर्ल हो या बॉय फैमिली हो, जॉब के हिसाब से वो स्टेटस के हिसाब से वो बात करते हैं, स्टेटस के हिसाब से ही व्हाट्सएप उनको खुल गया ये। फैमिली चाहिए, जिस तरह जॉब करना चाह रहे हैं। अगर लड़की का बजट और पैकेज अगर हम देखें, तो उसका 4-5 लाख का है, तो हर लड़की वाला परिवार चाहता है कि हमें जो लड़का चाहिए वो उससे ज़्यादा ही हो, और इसी तरह से वो मैचिंग करते हैं। हमें भी चाहिए जो हम प्रोफाइल्स दिखा रहे हैं, उसी हिसाब से ही हम उनको फैमिलीज़ के साथ कनेक्ट करें, उसी तरह की फैमिलीज़ को ही जोड़ें, जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है। कई बार देखने को मिलता है, काफ़ी मैट्रिमोनियल वाले अपने पास ही वो प्रोफाइल्स रख लेते हैं, उस हिसाब से वो प्रोफाइल्स आगे शेयर नहीं करते। इस हिसाब से उनको लगता है कि हम जो प्रोफाइल्स है, वो आगे इसलिए नहीं भेज पाते क्योंकि उनको लगता है ये ऐसी है, ये अच्छा नहीं दिख रहा, ये इसका कलर ऐसा है, ये इसका हेल्थ ऐसी है, ये हाइट कम है। आप कोई भी प्रोफाइल अगर आपके क्लाइंट के लिए अच्छी मिल रही है, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, आप उसको भेजते रहिए, सेंड करें। हमारा काम है घर दिखाना, क्या पता किसका रिश्ता किसके साथ, किसके यहाँ लिखा हुआ है। हम ही उसके हिसाब से ही कनेक्ट कर लेते हैं, सोचने लगते हैं, उसके पेरेंट्स के हिसाब से सोचने लगते हैं। पहले ही हमें लगता है यार ये प्रोफाइल नहीं जचेगी, ये प्रोफाइल उनको नहीं पसंद आएगी। ठीक है, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पता है, आपकी फैमिली के बारे में पता है, पर हर प्रोफाइल आप जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रखने का सिस्टम बन गया मैट्रिमोनी वाले पास, पहले के टाइम में मैट्रिमोनियल वाला हर प्रोफाइल आगे शेयर कर देता था। आज के टाइम में वो 50% प्रोफाइल खुद ही रख लेता है और मना कर देता है, नहीं इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। अगर आपके क्लाइंट की
मैच मेकिंग उस क्लाइंट के साथ फुलफिल हो रही है, उसकी रिक्वायरमेंट मैच हो रही है, उसका स्टेटस, उसकी हर चीज़ आपको मैच हो रही है। तो आपको भी पता है सारा कुछ किसी को नहीं मिलता। अगर घर अच्छा है, तो लड़की का पैकेज अच्छा है, तो सारा कुछ अच्छा है। तो लड़की अगर दिखने में थोड़ी-सी कम स्मार्ट है, तो ये नहीं है कि वो आप फ़ोटो देख के और स्टेटस देख के उसको चेक आप मिलवाएँ, फैमिली को मिलवाएँ, देखें, लड़का-लड़की से बात करवाएँ। तो कई बार फ़ोटो से वो चीज़ें नहीं क्लियर होती, तो मिलके फैमिलीज़ का सारा स्टेटस, स्वभाव, सारा फैमिली का बात करने से, मिलने से, एक 2 मीटिंग से ही पता लगता है। और हमारे यहाँ मैट्रिमोनियल वाले जब मीटिंग लगाते हैं, तो मीटिंग चार्ज लेने की वजह से आज एक क्वेरी आ रही थी, सर हम काफ़ी समय से मैट्रिमोनियल लाइन में हैं, कुछ प्रोफाइल्स ऐसी हैं जब हम मीटिंग लगाते हैं, मीटिंग के लिए बात करते हैं, तो रिश्ता होने वाला होता है, हमें पता है वो रिश्ता होगा, कि फैमिली आपस में मिलेंगी। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं, तो वो अपने जो मीटिंग चार्ज की वजह से कई बार मीटिंग अरेंज नहीं हो पाती। मैट्रिमोनियल वाले और क्लाइंट के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि मीटिंग चार्ज नहीं मिल पाने पर भी ये भी कुछ देखने को मिला है कि वो आगे मीटिंग नहीं लगती। आगे हम एक और क्वेरी ले रहे हैं, इस हिसाब से हम क्वेरी ले रहे हैं कि आज के टाइम में जो सबसे बड़ी हम देखते हैं चीज़ें, तो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है मैट्रिमोनियल साथियों में आपस बिज़नेस करने के लिए, वो यही बात है, वो यही बात देखने को मिल रही है जब आपस में प्रोफाइल शेयर होते हैं, प्रोफाइल शेयर होने के कारण ही प्रोफाइल शेयर होने पर प्रेस करते यार जाली को प्रोफाइल शेयर प्रोफाइल शेयर होने पर भी हमें देखने को मिलता है कि वो क्लाइंट आपस में बात नहीं करते, व्हाट्सएप पे आपस में मैट्रिमोनियल वाले आपस में ही एक दूसरे को प्रोफाइल को जब शेयर करते हैं तो आपस में आगे वो बात नहीं कर पाते, प्रोफाइल शेयर नहीं कर पाते और अपने क्लाइंट तक वो प्रोफाइल पहुंचता ही नहीं है जो एक मैरिज ब्यूरो वाले ने ओके कराकर अपने दूसरे मैट्रिमोनियल साथी को सेंड किया है। इसकी वजह से भी काफ़ी मैचेज़ हमारे रुक जाते हैं, तो हमें लगता है अगर ये मीटिंग हो जाती तो हमारा रिश्ता फाइनल था, अभी हमें उम्मीद होती है, अभी हमें पता रहता है हमारे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है और हमारा क्लाइंट क्या मिलना चाह रहा है और किस तरह की प्रोफाइल वो देखता है और किस तरह की प्रोफाइल या हम कह सकते हैं किस तरह की वो मैच ढूँढ रहा है, परिवार ढूँढ रहा है, वो मिलते-जुलते परिवार से जब हम बात करते हैं, मीटिंग अरेंज करने के लिए ही आपस मैरिज ब्यूरो वालों की ट्यूनिंग नहीं बैठती। ये काफ़ी देखने को मिल रहा है और इस तरह से बहुत ज़्यादा आज जो सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है आज मैट्रिमोनियल वालों को, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि अगर हम प्रोफाइल ओके करवा के अपने दूसरे मैट्रिमोनियल साथी के साथ शेयर करते हैं, तो वो आगे दूसरा मैट्रिमोनियल साथी वो ओके नहीं करवा पा रहा या मीटिंग अरेंज नहीं करवा पा रहा। तो मैं ये समझता हूँ इसके पीछे 2 चीज़ 3 चीज़ें हैं, क्योंकि अगर लॉजिक के साथ हम देखें, तो आज इतने ग्रुप्स चल गए हैं, ग्रुप्स में आपको भी पता है अननोन नंबर के साथ-साथ हमारे मैट्रिमोनियल साथी भी हैं और हमें पता ही नहीं रहता हमारा जो प्रोफाइल जो क्लाइंट हम देख रहे हैं, जो हमारा मैच कौन-कौन ये जो प्रोफाइल हम शेयर करते हैं, वो क्यों कौन-कौन देख रहा है, वो मैट्रिमोनियल है, कोई और है, हमें पता ही नहीं रहता। दूसरा जब हम मैट्रिमोनियल साथी से अगर कोई प्रोफाइल किसी को अच्छा लग रहा है, तो समझ आता है उसको ओके करवाने के लिए उसके बाद जब वो मैट्रिमोनियल वाले को बात करता है, तो मैट्रिमोनियल वाले को कई बार ऐसा लगता है कि उसको ध्यान ही नहीं रहता ये कौन से प्रोफाइल के लिए बात कर रहा है और उसका डर का माहौल इतना बढ़ गया है कि हमारा क्लाइंट कोई ले ना जाए, इस वजह से वो बात करने में संकोच करता है, यार ये मेरी प्रोफाइल का ये क्यों बात कर रहा है, इसको कहाँ से प्रोफाइल मिला, मैं कौन से ग्रुप में डाला, मैं तो ग्रुप में नहीं हूँ, कौन से ग्रुप में से देखा। इतने ग्रुप्स हो गए हैं, हमें पता ही नहीं रहता, हमारे पास जैसे ही प्रोफाइल आता है, हम 1 मिनट में सब ग्रुप्स में डाल देते हैं, हमें पता ही नहीं रहता इसका एडमिन कौन है, ये ग्रुप कहाँ के हैं, कौन-सी सिटी के हैं, कौन-सी स्टेट में है और कौन इसका एडमिन है। अगर एडमिन है तो उसने ये मैट्रिमोनियल वाले साथी इस ग्रुप में हैं या नहीं है, हमें कुछ ध्यान नहीं रहता है। जब सामने से कॉल आता है, तो कई बार हमें लगता है कि ये मैट्रिमोनियल
होने वाला है, अपनी इंट्रोडक्शन देता है, अपने बारे में बताता है, तो हमें थोड़ा-सा विश्वास होता है, ठीक है कि आप कहाँ से कर रहे हैं। अगर आप लोकल एरिया अपने सिटी के ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो लोकल एरिया में भी आपने देखा होगा छोटे-छोटे शहरों में, छोटे-छोटे सिटीज़ में छोटी जगह होने के कारण अगर मैट्रिमोनियल वाले आपस में कई बार आपस की उनकी जोड़ी नहीं बैठती लोकल एरिया में, तो वो प्रेफ़र नहीं करते एक साथ काम करने में क्योंकि वही प्रोफ़ाइल लोकल में वो सभी मैरिज ब्यूरो वाले के पास अगर उसका टाइम ज़्यादा हो गया मैच सर्च करने का क्लाइंट का, तो वो धीरे-धीरे वो सभी मैरिज ब्यूरो के पास वो प्रोफ़ाइल पहुँच जाता है। क्योंकि छोटे शहरों में अभी भी नॉर्मल चार्ज के साथ रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और आज के टाइम में इंडिया के अंदर 85% मैरिज ब्यूरो वाले हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं लेते। इस वजह से भी वो प्रोफ़ाइल उठता रहता है और सबके पास धीरे-धीरे वो चला जाता है अगर उसका टाइम ज़्यादा हो जाता है मैच सर्च करने का। इस वजह से ये जो दिक्कत है, जो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अपना मैरिज ब्यूरो आज के टाइम में अगर आपको अच्छे से अपना बिज़नेस बढ़ाना है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्टर करवाना चाहिए। मैंने पहले भी ये दूसरी ज़ूम मीटिंग में और सेमिनार में यही सबको कहता आ रहा हूँ लास्ट 10 ईयर से मैंने आज तक कम से कम 100 डेढ़ 100 मैरिज ब्यूरो वालों को रजिस्टर करवाया है। वो अपने सिटी से अपने नाम से अपना मैरिज ब्यूरो बिजनेस ओनरशिप प्रोप्राइटरशिप के साथ वो अपना रजिस्टर करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लोकल अपने तहसील में एसडीएम ऑफिस में या कोर्ट में जाकर अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्टर करा सकते हैं, ओनरशिप रजिस्टर करा सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर आगे जाके हम इसका अच्छे से मैरिज ब्यूरो का काम करना ही है आपको, तो रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल चार्ज होते हैं, इससे ज़्यादा आपको पे नहीं करता। ये 5-6 थाउज़ेंड में मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड हो जाता है और लोकल एरिया में अगर आपका कोई लॉयर जान-पहचान वाला है, कोई और सीए जान-पहचान वाला है, तो आपको और भी नॉर्मल चार्ज के साथ वो आपको रजिस्ट्रेशन करवा देगा आपके लोकल सिटी में ही आपके नाम से आपका मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड हो। तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाए हैं कि रजिस्ट्रेशन मैरिज ब्यूरो, रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो और बिना रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो में काम करने के साथ-साथ क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है अगर आपका मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड है। ये तो मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड की बात हो गई। दूसरी हम कह रहे थे, अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो उसको भी लगता है अभी मैं एक अच्छी जगह पे जा रहा हूँ, ये मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड है, उसके मन में विश्वास बनता है आपके प्रति और आपका भी रुतबा बढ़ता है आपका बिजनेस करने का प्रोफेशनल तरीके से अगर आप उनको कन्वे करते हैं, बताते हैं कि मैं लास्ट 10 ईयर से मैरिज ब्यूरो चला रहा हूँ, मेरा रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो है, मेरा अपना नाम है, इस नाम की वजह से वो आपके पास आ रहा है। तो दोनों में विश्वास बढ़ता है और आगे जाके जब अगर भगवान की दया से आप उसके टाइम उसके बच्चों का रिश्ता करवा देते हैं, तो उसमें आगे जा आपकी आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी रहती है और इस वजह से नाम के कारण, काम के कारण आपकी फीस नहीं रुकती और छोटे शहरों में तो लोग शर्म भी मानते हैं, ब्याज भी मानते हैं अपना, इस वजह से भी फीस दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार कई क्लाइंट्स और मैट्रिमोनियल में आपस में कुछ चीज़ें तय नहीं होती, इस वजह से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस इस तरह से अगर हम आगे बढ़ें और इस तरह से बात करें, हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात कर रहे थे, मैरिज ब्यूरो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ज़रूरी है। दूसरा हम कह रहे थे अगर आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो आज के टाइम में आपको भी पता है इतने सारे कंपनी, इतने सारे ये मैट्रिमोनियल बिज़नेस रन कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें बड़ी कुछ कंपनियाँ आ रही हैं, तो उनके साथ कॉम्पिटिशन में अगर देखें तो हमारा लोकल एरिया में हम काम कर रहे हैं और लोकल एरिया में हम मैट्रिमोनियल साथी आपस में मिलके रिश्ते करवा रहे हैं। आज के टाइम में एक अकेला मैरिज ब्यूरो वाला रिश्ता नहीं करवा सकता और ना ही आज के टाइम में कोई रिश्ता बिना मैरिज ब्यूरो के हो सकता है। मैं आगे जाके आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट 4 टू 5 ईयर के अंदर-अंदर आप देखेंगे कोई भी रिश्ता बिना मैरिज ब्यूरो, बिना मीडिएटर होने वाला ही नहीं है। ठीक है, इंडिया के अंदर आज भी 80% रिश्ते वो लोग अपने एंड से करते हैं। वो कास्ट, रिलीजन को देखते हुए गाँव में हमारी जो 80% पॉपुलेशन है, 70
50% वो शहर और गाँव में ही रहती है। उसी हिसाब से वो लोग अपने रिश्ते कर लेते हैं। अगर हम देखें जो आज के टाइम मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उनको मैरिज की ज़रूरत है और लीड क्लास, ऑनलाइन और अपर मिडिल क्लास इस तरह की जो क्लास है जिनका फैमिली इनकम हम मान के चल रहे हैं, अगर छोटे सिटीज़ में है तो 10 से 15 लाख ईयरली से ऊपर की जो क्लास है और बड़े सिटीज़ में आप मान के चलिए 20 से 25 लाख ईयरली के ऊपर क्लास है। ये जितनी भी क्लास है ये सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन, वेबसाइट्स और मैरिज ब्यूरो के थ्रू ही रिश्ते ढूँढती है और रिश्तों के लिए अप्रोच करती है। और अगर हम देखें तो ये जो क्लास की जो परसेंटेज बनती है वो 7 टू 15% ये सारी वही क्लास है जो रिश्ता ऑनलाइन सर्च करती है, ऑफलाइन सर्च करती है, मैरिज ब्यूरो के थ्रू, मंदिर के थ्रू, हमारे अलग-अलग चैनल्स हैं जिसके थ्रू वो ढूँढते हैं। तो आज के टाइम में मैट्रिमोनियल वाला साथी इतनी अच्छी और बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करा रहा है जिसके लिए हमने मेड फॉर एवर हमने ये प्लेटफ़ॉर्म में किया है 2015 से लेकर आज हमने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल 10 स्टेट के अंदर, चंडीगढ़ और एनसीआर के अंदर ये हमारा मैट्रिमोनियल प्लेटफ़ॉर्म बढ़ता जा रहा है। आपके साथ और सहयोग और विश्वास के कारण ही आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे 2500 मैरिज ब्यूरो वाले रजिस्टर्ड हैं और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा जोड़ते जा रहे हैं। इंडिया के अंदर जितने भी मैट्रिमोनियल साथी जो लोकल मैरिज ब्यूरो हैं, छोटे-छोटे मैरिज ब्यूरो हैं, सिटी में, गाँव में, कहीं भी लोग रिश्ते करवा रहे हैं, चाहे वो रिश्ते 10 रिश्ते करवाते हैं, चाहे वो 2 रिश्ते करवाते हैं साल के अंदर, चाहे वो 100-50 रिश्ते करवाते हैं। हमारी कोशिश है ये प्लेटफ़ॉर्म उनके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए और उनको ईज़ी घर बैठे मैच देने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। एक टाइम ऐसा था मैट्रिमोनियल वाला सोचता था कि कुछ ऐसा सिस्टम प्लेटफ़ॉर्म आ जाए जो हमें बिना मेहनत की ये सपना होता था मैट्रिमोनियल वाले का, अब इस तरह के हमारे पास अपने क्लाइंट के लिए इतने मैचिंग मिल जाएँ, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते कराएँ। अगर मैं कहूँ तो मैं 1 या 2 रिश्ते अगर 1 महीने में करा रहा हूँ, तो एक ऐसा सिस्टम मेरे को मिल जाए, मैं 10-12 रिश्ते करा सकूँ और नए क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकूँ। इसी को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये मेड फॉर ऐप और मेड फॉर वेब पोर्टल जो हमने विकसित किया है, जो आज आपके साथ और सहयोग के साथ इंडिया में चल रहा है। इसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हमने लोकल एरियाज़ के छोटे मैरिज छोटे शहरों में जो काम कर रहे हैं ये सारा सबसे ज़्यादा और बड़े शहरों में इंडिविजुअल मैरिज मैचिंग प्रोफाइल लेता हूँ, अगर उसके पास कोई क्लाइंट कहता है भी मेरा बच्चा जयपुर में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, तो आप उसके लिए मैच लो, तो वो कहता है नहीं जी मैं तो लोकल एरिया में ही काम करता हूँ, मेरे पास इस तरह की प्रोफाइल नहीं है। और जब वो मेड फॉर एवर के साथ जुड़ जाता है तो अपने प्रोफाइल्स वो अपलोड करता है अपने अकाउंट के अंदर, तो उसको मैचिंग प्रोफाइल मिलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से वो लोकल एरिया का साइज़ है वो बढ़ जा रहा है। जहाँ-जहाँ हमारा मैट्रिमोनियल ऐप चल रहा है, जहाँ से हमारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, वो अपने प्रोफाइल्स अपलोड कर रहे हैं और साथ-साथ वो मैच दे रहे हैं। इसी तरह ही वो इन सब सिस्टम को देखते हुए ही आप होगा। तो ये सारी चीज़ें हम कहना चाह रहे थे कि मेड फॉर एवर में जुड़ने के साथ-साथ उसका बिज़नेस बढ़ता है। अगर वो आप देखेंगे कोई भी मैट्रिमोनियल साथी है, चाहे वो छोटे सिटीज़ में काम कर रहा है, चाहे बड़े सिटीज़ में काम कर रहा है, वो अपनी कास्ट के ही प्रोफाइल में ज़्यादा डील करता है। अगर मैं कहूँ मैं सिख हूँ, अरोड़ा सिख में डील करूँगा, अगर मैं बनिया हूँ तो बनिया के प्रोफाइल में डील करूँगा, जैन है, बनिया इस तरह से अपनी कास्ट में ही हमारे 85% या 80% मैरिज ब्यूरो वाले अपनी कास्ट के ही प्रोफाइल में ज़्यादा डील करते हैं, क्योंकि उनका एक समाज के अंदर एक नाम होता है, एक रुतबा होता है, एक चेन होती है, उनका बना होता है, अपना दायरा होता है, जिसके अंदर वो सब लोग उनको जानते हैं। तो उसी कास्ट में होने के कारण उनको सब रिवाज सब वो नए अपने कनेक्शन मिलते हैं, क्योंकि वो सेम कास्ट और रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अगर आप एक या दो रिलीजन कास्ट में काम कर रहे हैं, तो इसके साथ जुड़कर आप सभी कम्युनिटी कास्ट और रिलीजन के प्रोफाइल्स ले सकते हैं और उसके लिए मैचिंग प्रोवाइड हम जो आपको मैचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सभी रिलीजन कास्ट के आपको इसमें मैच मिलेंगे। और अधिक जानकारी बहुत के लिए बहुत आप लोग कर सकते हैं।
लेवल के नंबर्स हमें आपको शेयर भी करते हैं और आप उसी आप सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यूट्यूब पे हमारे चैनल है मेड फॉर एवर के नाम से, उसमें आपको हर क्वेरी, अगर आप मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं और उसमें कोई आपकी क्वेरी है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो इस तरह की हमारी सारी वीडियोस उसके अंदर डली हुई हैं, जो आपकी पूरी तरह से आपको कोई भी क्वेरी है, जानना चाह रहे हैं मैरिज ब्यूरो बिजनेस के बारे में, मैरिज ब्यूरो का बिजनेस बढ़ाने के बारे में, तो आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। दूसरा, अभी अभी हमारे साथ कुछ और नए मैट्रिमोनियल वाले साथी जुड़े हैं, तो ये जो आज हमने इस मीटिंग में हमने जो क्वेरी ली है, वो सबसे पहले यही क्वेरी ली है कि अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, आज जो क्लाइंट के रिगार्डिंग जो आपस में दो मैट्रिमोनियल वाले जब हम बात करते हैं, मिलते हैं, तो प्रोफाइल शेयर करते हैं, तो आगे उनका रिश्ते नहीं हो पाते, वो प्रोफाइल आगे पहुंचती नहीं है, इसके लिए हमने बात की। और तीसरी, आज हम बात करेंगे कि हमारे कुछ मैट्रिमोनियल साथियों की क्वेरी आ रही थी, सर अगर हम लोकल एरिया से बढ़कर हम दूसरे सिटी के, दूसरे स्टेट के प्रोफाइल के लिए मैचिंग करते हैं, तो अगर मैं घर से ही काम कर रहा हूँ, मैं दूसरे अपने सिटी को छोड़कर मीटिंग कराने के लिए दूसरे सिटी या दूर नहीं जा पाता, तो मैं आपके साथ कनेक्ट करके ये कैसे सिस्टम डेवलप किया, आपने हमें बताया। मैं आपको यही कहूंगा, अगर हमारे कोई मैट्रिमोनियल साथी चंडीगढ़ से और उनका मैच लखनऊ के एक मैट्रिमोनियल साथी के साथ हो गया है, वो बच्चे दोनों नोएडा में जॉब कर रहे हैं, और उनका मैच हो गया और रिश्ता होने वाला है और मीटिंग चाह रहे हैं, तो इसके लिए अगर वो चंडीगढ़ वाला हमारा मैट्रिमोनियल साथी, उसको लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी पार्टी को लखनऊ जाएगी और वहीं लखनऊ वाला मैट्रिमोनियल वाला आपके बिहाफ से आपकी सारी फॉर्मेलिटीज उसको अच्छे से अटेंड करेगा, फैमिली से मिलवाएगा। इसी तरह से जो लखनऊ की पार्टी है, जब वो चंडीगढ़ आएगी, तो उसको अपने साथ आने की जरूरत नहीं है, मोस्ट वेलकम, अगर वो आना चाहे आ सकता है। नहीं तो हमारा चंडीगढ़ वाला मैट्रिमोनियल साथी आपकी पार्टी के बिहाफ से दोनों की तरफ से आपको अच्छे से मीटिंग अरेंज कराएगा, फैमिली के बारे में जो भी है। तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपको कहीं साथ जाने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपके हर वक्त आपके साथ क्लाइंट टच में रहता है, मेट्रिकुलेशन वाला टच में रहता है, इवन लड़का और लड़की जिनके लिए आप मैच भी करवा रहे हैं, तो वो भी बच्चे हमारे मैट्रिमोनियल साथियों के साथ अच्छे बिहेवियर के साथ, अच्छे प्यार रसूख के साथ जुड़े रहते हैं। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती मीटिंग दूर या पास होने से। अगर दूर किसी का रिश्ता हो रहा है, तो वो अपना लोकल मैरिज ब्यूरो वाला हैंडल कर लेता है, और अगर आपकी कोई फीस या कोई चार्ज अपनी पार्टी से भी ले रहे हैं, वो हमारा मैट्रिमोनियल साथी, पूरा विश्वास है, वो पूरा आपके बिहाफ से पेमेंट लेके भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करा देगा, पेटीएम करा। तो इस तरह से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मीटिंग में जाना चाहते हैं, अगर आप कई मैट्रिमोनियल साथियों चाहते हैं भी मैं अपना 100 किलोमीटर के अंदर अंदर ही मीटिंग अरेंज करके सुबह क्या शाम तक घर परिवार को और मेरे के साथ अगर आप जुड़े हैं और आप देखेंगे, तो आपको, अगर आप मीटिंग में जाना भी चाहें तो जा सकते हैं, अगर नहीं भी जाना चाहें और चाहे दूसरी सिटी में हो रही है, दूसरी स्टेट में हो रही है, तो वो मैट्रिमोनियल साथी हमारे साथ, क्योंकि हमारा इसमें अभी जो मैंने आपको बताया 2500 मैरिज ब्यूरो हमारे साथ से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो इनमें से लगभग 800-900 मैरिज ब्यूरो वाले ऐसे हैं जिनको मैंने उनके ऑफिस में, जहाँ भी वो वर्किंग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस में सेमिनार के थ्रू सिटी में अपने होटल में मिलकर आपस में उनको मिला हुआ हूँ, देखा हुआ हूँ, और उनकी वजह से ही क्या होगा, उनकी मिलने के कारण ही आपस में विश्वास बनता है। जब हम मिलके काम करते हैं, एक बार मिलते हैं, दो बार मिलते हैं, तो नेचर का पता लगता है भी ये मैट्रिमोनियल वाला कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसका नेचर कैसा है। दूसरा, इसके बाद सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है, इसकी प्रोफाइलें कैसी हैं, इनकी क्लाइंटेज कैसी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया प्रोफाइल्स के साथ ही वो आप कनेक्ट करते हैं। अगर आप 10 मैट्रिमोनियल वाले को जानते हैं, जानने से कुछ नहीं होगा। उनमें से अगर 2 मैट्रिमोनियल वाले हैं जिनके पास वैसी प्रोफाइलें हैं जो आपको चाहिए, या वो मैट्रिमोनियल वाले के साथ वैसी, उनको वैसी प्रोफाइलें चाहिए जो आपके पास हैं,
तो वो मतलब आप 3 लोग ही हैं जो आपस में 10 में से आप 3 लोग ही निकले हैं जो उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपस के प्रोफाइल शेयर हो रहे हैं, आपस के मैच लग रहे हैं। इसी वजह से ये दायरा बढ़ता जाता है। अगर आप 200 मैट्रिमोनियल वाले को जानते हो, 200 में से आपको 20 लोगों के पास ही आपके मतलब की प्रोफाइलें हैं, तो हम 180 लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ 20 लोगों के साथ ही काम करेंगे। इसी तरह से जिसके पास जिस तरह की प्रोफाइलें हैं, जिसके पास जिस तरह की क्लाइंटेज है, जिसके पास जिस स्टेटस में और जिस स्पीड के साथ कब काम कर रहा है, हमें भी पता है हमारे मैट्रिमोनियल साथी जो आधे से ज़्यादा लेडीज़ घर से काम कर रही हैं, मैं उनको पहले भी सैल्यूट करता हूँ, आज भी सैल्यूट करता हूँ। वो उनका देखिए आप घर भी सँभालना, बच्चों परिवार को भी देखना और साथ के साथ इन क्लाइंट्स को भी देखना ये बहुत मुश्किल का काम है उनके लिए, फिर भी वो कर रहे हैं और बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अपने घर परिवार को भी चला रहे हैं, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और साथ-साथ अपने क्लाइंट को और अपने बिज़नेस को, मैरिज ब्यूरो को भी बहुत अच्छे से चला रहे हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, चाहे मैच्योरिटी के बाद। तो इस तरह से जब हम अच्छे मैट्रिमोनियल वालों से मिलेंगे, जिनका पूरा ध्यान रहता है काम करने में, हमें देखने को कई बार मिलता है, हमारे साथ कई बार आता है, काफ़ी मैट्रिमोनियल वालों की क्वेरी आती है। सर हम कॉल करते हैं तो सामने वाला बंदा कहता है अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं बाहर हूँ, मैं अभी कहाँ हूँ, मैं बिज़ी हूँ। मतलब हम 4 बार कॉल करते हैं तो मतलब पता ही नहीं रहता, वो कनेक्ट नहीं कर पाता है और उसके बाद वो वापस कॉल ही नहीं आता। कई बार ऐसे देखने को मिलता है, हम उसको कॉल ही करते रहते हैं अपने मैट्रिमोनियल साथी को क्वेरी के लिए, पूछने के लिए। आधी-अधूरी प्रोफाइल्स आती हैं, हमें पता ही नहीं रहता इस प्रोफाइल की आधी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, आधी मेरे को मैच कर रही है और आधी मिल जाए तो मैं इसका रिश्ता करवाऊँ अपने क्लाइंट को इस प्रोफाइल को शेयर करूँ। पर वो आधी इन्फॉर्मेशन होने के कारण हम मैट्रिमोनियल वाले को जब कॉल करते हैं तो कॉल ही नहीं हो पाती, कॉल रिसीव ही नहीं हो पाती। 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, कभी कॉल उठती भी है तो कहते हैं कि हम बिज़ी हैं, हम बाहर हैं, हम बाद में बात करेंगे। मतलब इस तरह के आधे रिश्ते तो हमारे इस तरह से चले जाते हैं, जो हमें अच्छी प्रोफ़ाइल लगती प्रोफ़ाइल, मिलती-जुलती प्रोफ़ाइल में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण या सामने वाला बंदा हमें कनेक्ट नहीं कर पा रहा, इस वजह से रह जाता है। तो सबसे वही बात मैं अभी डिस्कस कर रहा था, जान और पहचान से कुछ नहीं होता। कई मैट्रिमोनियल वाले कहते हैं कि हमारे खुद के ग्रुप चल रहे हैं, हमारे बहुत मैरिज ब्यूरो वाले हैं, साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपके ग्रुप चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप जुड़े हुए हैं। पर आप ये देखिए, इतने लोगों के साथ जुड़ने से आपके काम जिसके साथ हो रहा है, वो कितने लोग और कितनी स्पीड के साथ काम हो रहा है। मैं कहता हूँ अगर मैं 2 मैरिज ब्यूरो के साथ एक रिश्ता करवा रहा हूँ, अगर मेरे पास 200 मैरिज ब्यूरो वाले हैं, तो उस हिसाब से मेरे तो 10 रिश्ते होने चाहिए महीने के अंदर। और हमें पता लग रहा है जैसे-जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, हमारा प्रोफाइल्स कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। हमें बाद में पता लगता है रिश्ता ही हो गया। हम प्रोफाइल्स देखते रहते हैं, मैचिंग ढूँढते रहते हैं और सामने वाला कोई और मैट्रिमोनियल साथी उसको रिश्ता करवा के आगे निकल जाता है। तो वही बात है, अभी हमारी यही चेक करना है अपने आप को कि हमारी कनेक्शन क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, हम किससे बात कर रहे हैं, हमारा सारा टाइम बिना मेहनत इतनी मेहनत बेकार चली जा रही है। सारा दिन हम ग्रुपों में प्रोफाइल्स ढूँढने में, निकालने में, भेजने में, चेक करने में, लोगों की जो आपस में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, वो चैट देखने में, लोगों की समस्याएँ, लोगों फालतू के चैट, फालतू के वीडियो, फालतू की चीज़ें ग्रुपों में आ जाती हैं, उसमें हमारा समय निकल जाता है। हमें अपने समय की वैल्यू समझनी चाहिए। हमें उतने ही लोगों से काम करना चाहिए। आपको चाहे 1000 लोग जानते हैं, आपको चाहे 1000 मैरिज ब्यूरो वाले आपको ग्रुप्स के थ्रू जानते हैं, पर आपके साथ ट्यूनिंग कितने लोगों की है? आपकी नेचर कितने साथ मिल रही है, आपकी प्रोफाइल्स कितने के साथ मिल रही है, आपकी मैचिंग और आपका बिज़नेस कितने लोगों के साथ बढ़ रहा है, ये चीज़ आपको इसको आपको वो कहते हैं इसको आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। अपना फ़िल्टर करके ग्रुप रखने पड़ेंगे, फ़िल्टर करके ही मैट्रिमोनियल साथी रखने पड़ेंगे, अननोन नंबर्स, अननोन ग्रुप्स और कहाँ-कहाँ से हमारे नंबर कनेक्ट हो जाते हैं, किसके रोज़ हम देखते हैं हम नए ग्रुप में ऐड होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी ट्यूनिंग, हमारी मैचिंग किसके साथ है, कैसे है, हम किसके साथ कनेक्ट करें, कैसे अपने प्रोफाइल शेयर करें, फालतू के मैट्रिमोनियल साथी जिनके साथ हमारे मिलते-जुलते मैच भी नहीं है, हमारी नेचर भी नहीं मिलती, हमारा कनेक्शन भी नहीं है, हमारे सिटी से भी दूर है और हमारे जो ग्रुप्स हैं वो आइकॉन हम कुछ होता है और डालते हम क्या-क्या प्रोफाइल्स आ रहे हैं। तो सारा दिन सारी मेहनत इसमें एक प्रोफाइल के लिए मैच निकालने के लिए ही हमारा इतना टाइम चला जाता है। फालतू के ग्रुप देखने पड़ते हैं, फालतू की चैट देखनी पड़ती है। इस बात को आगे विचार कीजिएगा और इस तरह की कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, इसके सॉल्यूशन के लिए हम
इसमें आपको इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशन के बारे में बताएँगे कि आपको क्या करना है। और लास्ट में आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि हमारी अभी पानीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला वालों के लिए एक मीटिंग अरेंज की है, जो फ्राइडे को 23 सितंबर को 11 बजे होने जा रही है जिमखाना क्लब में। अगर कोई मैट्रिमोनियल साथी करनाल से है, बिलॉन्ग कर रहा है, और अगर आप पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, अम्बाला से बिलॉन्ग करते हैं, तो मीटिंग में आने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। 23 सितंबर फ्राइडे 11 बजे से 3 बजे तक मीटिंग रखी हुई है जिमखाना क्लब के अंदर, सेक्टर 9 में है, करनाल के अंदर की ओर से थोड़ा-सा अंदर जाकर। हमारे साथ आज जो मैरिज ब्यूरो वाले जुड़े हैं, उनका टाइम देने के लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय दिया। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर कुछ आप जानना चाह रहे हैं तो बात कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं सर, अपने बारे में बताएँगे सर, आप कहाँ से कहाँ से बिलॉन्ग कर रहे हैं? एक हमारे साथ कटारिया जी हैं, राजू शर्मा जी हैं, राजकुमार जी हैं, सुनील अरोड़ा जी हैं। सर कोई क्वेरी या कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? सर कोई पूछना चाह रहे हैं, कुछ हेलो। क्वेरी है? हाँ जी सर जी। हेलो। ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं हेलो यही चाहूँगा आवाज। कि अगर आप फिजिकली सेमिनार मीटिंग में आना चाहते हैं तो करनाल में हमने 23 तारीख को मीटिंग रखी है। उसकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे भी दे देंगे इस वीडियो के थ्रू। और आपका कीमती समय देने के हेलो। लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।